आप सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है सातों में से एक भी मन का नहीं तो फिर कौन। समय अनुसार संसार में अनेकों राजा महाराजा आए, कोई अत्याचारी, कोई प्रजा को सुख देने वाले, कोई विलासिता का जीवन जीने वाले हुए, और समय खंड मनुष्य के हाथ में नहीं, जो वो परमेश्वर राजा नियुक्त करता है उसी के हाथ में सब कुछ है। वही राजा बनाता है, वही रंग बनाता है। वास्तविक राजा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसी के हाथ में राष्ट्रों का वैभव व नाश है। वह राजा परमेश्वर के मन के अनुसार हो। सर्वप्रथम तो राजा परमेश्वर ही है, वही सारी कायनात पर राज्य करता आया है। आज भी वो राजा है, भविष्य भी उसी के हाथ में है। परमेश्वर ही राजा चुनता है, क्योंकि ये जनता की मांग है। वो नहीं जानते कि हम परमेश्वर के अधीन रहना चाहते हैं या किसी मनुष्य के अधीन रहना। अब हम 1 शमूएल 8:6-7 में देखते हैं, परंतु जो बातें उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हम पर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को बुरी लगी। शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कह रहे हैं वो सारी बात मान ले। उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। यानी कि मुझ परमेश्वर को उन्होंने निकम्मा जाना है कि मैं उनके ऊपर राजा ना रहूं, बल्कि कोई मनुष्य उनके ऊपर राजा बन जाए। यह ध्यान दे, दुनिया में इससे पहले राजे रहे हैं, परंतु यह पद इस्राएली जाति के राजा की बात बता रहा है जो प्रथम होना है। यह राजा शाऊल होगा। शाऊल राजा से पहले इस्राएलियों का न्याय करते थे। न्याय व्यवस्था का त्याग मतलब परमेश्वर का त्याग था। परमेश्वर प्रेम करता है, उसने मनुष्य को आजाद किया है। परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दे दिया जिसका नाम शाऊल था। वह राजा परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं चला, इसलिए शमूएल ने राजा शाऊल पे फटकार लगाई 1 शमूएल 13:14 में। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अब यह कौन सा पुरुष था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था? वह था दाऊद, जो परमेश्वर के मन को भाया। इसी के वंश से यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है आए। हम यहाँ पहले दाऊद की प्रणाली को देख लेते हैं। ये पीढ़ियां 1 इतिहास में 2 अध्याय 11 से 17 पद में है, और फिर मती 1 अध्याय 5 से 6 पद भी हम पढ़ सकते हैं। और बोआज व रुत के मिलन से ओबेद से यिशे, और यिशे से दाऊद, और फिर आगे जाके अम्नोन, अबशलोम, तमार और क्या बोलते हैं अदोनिया, सुलेमान, नातान, ये सब हुए। अब यशाया 11:1 को हम देखते हैं, जब यिशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा फलवंत होगी। जब इस्राएल व यहूदा का विनाश हुआ तब कुछ लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया था। ये वे ही बचे हुए लोग उस वृक्ष की ठूंठ थे। ये बचे हुए लोग ही दाऊद के शाही वंश कहे गए। इसी शाही वंश से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। अब आगे हम देखते हैं, परमेश्वर की योजना आश्चर्यजनक होती है, हम उसको समझ नहीं सकते। उसके भेद समझ से परे हैं। जब वह किसी को चुनता है
तो उसके चुनाव के आधार को मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर वहां से चुनता है जो तिरस्कार का जीवन जी रहा है। वह मन को जांचने वाला है। दाऊद भी एक भेड़ बकरी चराने वाला था। उसके भाई उसे महत्व नहीं दे रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। अभी देखेंगे कि कैसे दाऊद को राजा होने के लिए चुना। क्या दाऊद का मन पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ था? क्या दाऊद रंगरेलिया और विलासिता के जीवन में जिया? जो भी आप समझे, आपने ये बातें पहले जानी हुई हैं। फिर भी राजा दाऊद परमेश्वर के मन में था। अब देखिए परमेश्वर मनुष्य का चुनाव क्या देख के करता है। 1 शमूएल 16 अध्याय 4 से 13 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है। यहाँ शमूएल बेतलहम वासियों को कहता है, मैं यहाँ यज्ञ करने आया हूँ, पवित्र होने के लिए इस यज्ञ में शामिल हो जाओ। इस यज्ञ में विशेषकर यिशै और उसके सभी पुत्रों को न्योता दिया गया। और 1 शमूएल 16 अध्याय 7 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का ऐसा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा ही दृष्टि मन पर लगी रहती है। अब शमूएल के सामने यिशै अपने बेटे को एक करके लाता है। यह दाऊद का राज्य अभिषेक होने वाला था। अब यिशै व उसके पुत्रों का दाऊद की और कोई ध्यान नहीं था। जैसा भी है, जहां भी है, रहने दो उसे। यिशै ने एक एक करके शमूएल के सामने अपने 7 पुत्रों को भेजा। और अबीनादाब को यहोवा ने नहीं चुना, शम्मा को भेजा, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना। बारी बारी 7 पुत्र शमूएल के सामने लाए गए। 7 में से कोई भी योग्य नहीं। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वह तो मन को देखता है। इस यज्ञ में से 7 पुत्र यूं ही नहीं आए, ये पूरी तैयारी व श्रृंगार के साथ आए। इन सब के मन में होड़ थी कि मैं वो व्यक्ति हो सकता हूँ जिसे यहोवा चुन लेगा। आज सेवकों का चुनाव सिफारिश, चापलूसी चरित्र करता है, परमेश्वर नहीं। इसलिए सुसमाचार रुक गया और यिशै और उसके 7 पुत्र दाऊद को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा था। यिशै के पुत्रों ने अपने आप को बाहरी तौर से तो सवार लिया, हृदय पवित्र नहीं किया। अब शमूएल पूछता है, क्या सब आ गई? जवाब मिलता है, नहीं, छोटा तो रह ही गया, लेकिन अब वह छोटा परमेश्वर के साथ रहेगा। प्रिय सेवकों, आपको लोग जलन या ईर्ष्या के कारण यदि कहते हैं, अरे उसे रहने ही दो, तो परमेश्वर आपको अपने साथ रहने के लिए द्वार खोल देगा। जब दाऊद को जंगल में बुलाया गया, तब शमूएल ने दाऊद को देखा तो उसके चेहरे से लाली झलकती थी। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं उनके चेहरे अलग झलकते हैं, जो शैतान के साथ रहते हैं उनके चेहरे अलग होते हैं। एक मिसाल है दानियल 1 अध्याय में और 15वें पद में। दानियल का मुंह सब जुबानों से अच्छा और चिकना था। यहोवा ने शमूएल से कहा, उठ और इसका अभिषेक कर। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक कर दिया। अब सवाल ये है कि उन 7 में से एक भी नहीं, दाऊद ही क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, परमेश्वर मन को देखता है, जिसमें चरित्र साथ देता है। चरित्र प्रमाण पत्र केवल हमारे राजकीय दस्तावेजों में हमारा चरित्र का प्रमाण है। वास्तव में हमारा चरित्र परमेश्वर के डर यानी कि आज्ञाकारी प्रेम में विकसित होता है। कोई भी आपके चरित्र को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। इसलिए पौलुस इस्राएल वासियों की रूपरेखा देते हुए बता रहे हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में 22वें पद में, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। इसको ध्यान से सुनिए, फिर उसे अलग करके
दाऊद को उनका राजा बनाया, सबसे अलग करके। 7 यिशै के पुत्रों से एक अलग पुत्र दाऊद जो राजा बना। 7 पुत्रों के चरित्र से दाऊद का चरित्र परमेश्वर ने खरा जाना। दाऊद के नाम का अर्थ है परमेश्वर का प्रिय। दाऊद का मन परमेश्वर के मन के अनुसार था। परमेश्वर मनुष्य से खुश होता है, दाऊद के लिए वो खुश था। वह सिद्ध मनुष्य नहीं था। अब यह हम ये क्यों कह रहे हैं कि दाऊद क्या सिद्ध मनुष्य नहीं था? हम क्या हैं? क्या हम सिद्ध हैं? नहीं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और दाऊद पूरा मनुष्य था, परमेश्वर की इच्छा से नहीं, अपने मन की इच्छा से वो चलने लगा। सामर्थ्य व निर्बलता का अजीब मिलान हुआ। परमेश्वर को खुश करना था, दुख दिया। दाऊद सामान्य व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे प्रभावशाली भाइयों में से चुन लिया, क्योंकि दाऊद का जो पश्चाताप था वो वास्तव में हृदय से था। दाऊद की परीक्षा की जाती है, प्रत्येक मसीह को परीक्षा आनी है और उसमें से निकलना है। जब परीक्षा आए अचंभित न होना। 1 पतरस 4:12 में जब हम पढ़ते हैं, मसीह विश्वास के कारण सताए जाते हैं, वे आने वाले समय में उसकी महिमा को जरूर देखेंगे। परमेश्वर आप तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। 1 पतरस 5:10। और आगे हम देखते हैं दाऊद की परीक्षा बैतशेबा द्वारा हुई। 2 शमूएल 11 में दाऊद को राज करते हुए 20 साल हो गए, लगभग अब इसकी आयु 40 साल हो गई। अब दाऊद आत्मिक उदासीनता में भर जाता है। बहुत सारे सेवक इस समस्या से गुजरते हैं। जब सेवक उदास व सुस्त होता है तभी शैतान उस पर आक्रमण करता है। पिछले वीडियो में हमने अनुशासन के विषय में आपको बताया था। शरीर का अनुशासन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा धन मनुष्य को विलासिता की ओर खींचता है। दाऊद के मन में जो था उसी के कारण वह परीक्षा में फंस गया। राजा होने के कारण अनेकों अभिलाषाओं से वह भरा था। याकूब 1:14-15 में इस पद के अनुसार ऐसा जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता जो परमेश्वर की आशा के विपरीत हो। परमेश्वर के मन में फिर भी दाऊद था। परीक्षा, विचार, कल्पना, इन्हें ध्यान में रखिए। अब अगली बात हम देख रहे हैं, दाऊद पश्चाताप करता है। भजन संहिता 51 अध्याय आप पूरा इसको पढ़ के देख सकते हैं। ये नहीं है कि मन में कल्पना करते रहें, परमेश्वर से पश्चाताप करता रहे। पश्चाताप में विश्वास योग्यता होना जरूरी है। प्रभु अब तो हो गया, भविष्य में कदापि नहीं होगा। अपने अधर्म को साफ तौर से पहचानना है। अधर्म मनुष्य के स्वभाव का फल है। दाऊद विश्वास योग्यता से पश्चाताप करता हुआ एक नवीन हृदय परमेश्वर से मांगता है, ताकि वह फिर से परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सके। यह ध्यान रखें, परमेश्वर ने 7 भाइयों को नहीं, दाऊद को चुना था। हड्डियों का गल जाना, आंसुओं से भिगो लेना अपने आप को, रात दिन पश्चाताप करता रहा वो। ये पश्चाताप, गहरा पश्चाताप। अगली बात है, परमेश्वर ने दाऊद को पूरा यानी कि संपूर्ण रूप से पुरुष देखा। दाऊद के अंदर आत्मिक सच्चाइयां थी। जब हम भजन संहिता 51 में, जैसे अभी आपने पढ़ा, देखते हैं 6 में, दाऊद के अंदर आत्मिक सच्चाइयां थी, शुद्ध हृदय और उसमें सही आत्मा थी, और दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार थे। ये खास बात है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार थे, जिस कारण दाऊद का अभिषेक हो पाया। दाऊद में नम्र व दीन आत्मा है। दाऊद के व्यक्तित्व में सत्यता है। परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्र है जिसने दाऊद को बचाया। दाऊद ही वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। इसलिए वो जो दाऊद के भाई थे 7, वो भले ही ऊपरी तौर से, वस्त्रों से या शारीरिक सुंदरता से सज के संवर के आए हों, लेकिन जो परमेश्वर की वास्तविक झलक चेहरे से झलकती है, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, वो वहां नहीं थी। और फिर परमेश्वर बार बार मना कर रहा था, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो ये सब नहीं तो कौन? तो फिर पूछता है वो शमूएल कि क्या सभी आ गए पुत्र तुम्हारे? तो कहते हैं नहीं नहीं, सभी नहीं आए, वो छोटा तो रह गया, भाई छोटे को भी बुलाओ।
और जैसे ही छोटा आता है तो उसके चेहरे से झलकता था सब कुछ कि कितना वो परमेश्वर के साथ था, कितना परमेश्वर उसके मन में था। और परमेश्वर ने कहा यही है, किसी का अभिषेक कर दे। प्रिय भाइयों बहनों, आप ही हो, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। परमेश्वर ने उनका अभिषेक नहीं किया है जो बार 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 घूमते हैं कहीं 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 कहीं, जिनके पास कोई दर्शन नहीं है, वो अभिषिक्त लोग नहीं है। आज वो वहाँ भी है, आज वो वहाँ भी है, आज वो वहाँ भी है, आज वो वहाँ भी है। उसका खुद का कोई दर्शन नहीं है। और जिसका दर्शन है, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, चुन के एक दर्शन के साथ खड़ा किया है, आपका एक दर्शन है। और ऐसे से विभिन्न जगह में धक्के खाने वाले लोगों से बच के आप अपने दर्शन को पूरा कीजिए। परमेश्वर अभिषेक के ऊपर अभिषेक भरता चला जाएगा। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, आने दो, एक सेकंड की कोई परवाह नहीं है। इन दुखों के पीछे बहुत बड़ा आनंद छुपा हुआ है। और मैं दुखों के विषय में ज्यादा यहाँ समय की कमी के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। आप हमारी दुख क्यों आते हैं उस श्रृंखला में जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। सबको जय मसीह की।